Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to start a new chapter, that is endocrine system. Okay. So today's topic is endocrine system. Before starting the topic, we should know that what are endocrine systems. In this picture you can see that a female and a male is present, and there are some glands which are showing in this picture, and they are named like pineal gland, pituitary gland, hypothalamus, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal. These are same in both male and female, and the reproductive organ, that is testis in male and ovary in female. These two are different only, otherwise all the glands are same. So we are going to discuss the endocrine system. Before starting the topic, let's learn what is endocrine system and what is exocrine system. So we will move with the chapter, okay, which is based on your endocrine system. So students, I am here with your chapter endocrine system and adolescence. So first of all, what are endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. अब सवाल ये उठता है कि डक्टलेस क्या होता है. मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन सीधा ब्लड में सिक्रेट करती हों, वो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड. जिसमें डक्ट ना हो वो होती हैं डक्टलेस, और उनका जो भी हार्मोन होगा, जो भी सिक्रेशन होगा या जो भी वो रिलीज़ करेंगी, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करती हैं. ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, देन आफ्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है? एंडोक्राइन सिस्टम मतलब पूरे बॉडी में जितनी सारी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, उनको पूरी बॉडी, हमारी बॉडी क्या है, हम ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है. वैसे ही नंबर ऑफ ग्लैंड्स का एक सिस्टम है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में समझते हैं. वहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, न्यूमरस ग्लैंड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, ये अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड हैं और इनका ओवरऑल सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है. उसके बाद हम एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी पढ़ेंगे. जैसे आपको पता होगा 13-14 की जब एज होती है, मेल हो फीमेल हो, दोनों में किसी के भी, तो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं. सो दैट इज़ adolescence and puberty. We will read what type of changes are there which are present in both male and female. Okay, then after personal hygiene and stress management. Okay, so the theme of the chapter is human body, जिसमें एंडोक्राइन, सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम. क्या होता है? एंडोक्राइन है, मान लीजिए आपकी बॉडी है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, सिक्रेशन हो रहा है, तो वो सिक्रेशन ब्लड में होगा. यानी ब्लड में वो कहीं ना कहीं, जब ब्लड में वो चीज़ आ रही है तो बॉडी के डिफरेंट जगहों पर वो चीज़ जाएगी. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्प लिया जा रहा है. किसके एग्जीक्यूशन में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शनिंग है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्पफुल है. वहीं पे नर्वस सिस्टम आप एड्रिनल में आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन सिस्टम के एग्जीक्यूशन में. सो वी विल रीड दिस. ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. You must be
of about 12 to 14 years। कह रहा है कि आप 12 से 14 वर्ष के होंगे इस वक्त। Think about how you have changed in past few years and complete the table। कह रहा है कि आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए, पिछले 2-4 वर्षों में आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिज़िकल ग्रोथ, हाइट, वेट। आप छोटे थे बचपन में, आपकी हाइट कितनी होगी? मुश्किल से आप 1.5-2 फीट के रहे होंगे। अभी आपकी हाइट क्या है? तो एक कंपैरिजन आप अपने आप का अगर करेंगे अपने बचपन से और अभी के लाइफ से, अभी की जो आपकी कंडीशन है, तो आपको वहीं पे मैसिव चेंज आपको दिखेगा। दैट मीन्स बेबी, छोटा बेबी है, वो ग्रोथ हुई, वो 12-14 साल का हुआ, तो क्या हो रहा है? बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, इमोशनली भी। बच्चा जब छोटा होता है उसको उसकी मम्मी पापा किसी के बारे में पता नहीं होता, रिलेटिव्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन एक बड़ा बच्चा है 10-12 साल का, उसको अपने रिलेटिव्स पता होते हैं, कौन है कौन नहीं है, कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ें उसको पता होती हैं। तो क्या होता है, दीज आर द चेंजेस विच आवर बॉडी यूजुअली experience। So all these changes which we feel from a baby to a young one adult, अगर आप देखेंगे तो ये जो चेंजेस हैं ये उन्हीं हार्मोन्स की वजह से होते हैं जो अब हम रीड करने जा रहे हैं। सो बिफोर गोइंग थ्रू द हार्मोन्स, लेट्स रीड द एंडोक्राइन सिस्टम। Our body is made up of different organ systems. Each organ systems perform a specific function in our body। कह रहा है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स का सिस्टम है, जहाँ पे हर ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसा आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है कि वो मुंह के थ्रू खाना लेगा, उसको एसिमिलेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करेगा। उसी तरह से आपकी फिल्ट्रेशन की जो सिस्टम है, किडनी की जो सिस्टम है, आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, उसमें आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और यूरिन पास आउट हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का काम कर रहा है। मतलब आवर बॉडी हैज़ न्यूमरस ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन। ओके, ईच ऑर्गन सिस्टम comprises of different organs that also have specific function to perform. For example, stomach help in digestion and kidney supports excretion. Okay. So similarly, endocrine system is a complex system consisting different organs or ductless glands called endocrine glands। जिस तरह से हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, आपका ईसोफेगस है, माउथ है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन है जो कि हेल्प करता है फूड के डाइजेस्ट होने में। तो ये सारा कहीं ना कहीं फंक्शन कर रहे हैं। इंटेस्टाइन देन आफ्टर एनएस से पास आउट हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्गन्स थे जो कंबाइन हुए और डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही एंडोक्राइन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लाइक पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड। ये ढेर सारी ग्लैंड्स हैं जिनको कंप्राइज करके जो सिस्टम बना है उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ईच एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस स्पेसिफिक केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक सिक्रेशन होता है, केमिकल रिलीज़ करती हैं वो ग्लैंड्स, और उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है डायरेक्टली इन आवर ब्लड स्ट्रीम, मतलब डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेशन होता है। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, a hormone can be defined as a chemical substance that is released by a specific gland
and regulates the activity in different parts of the body. Yes, a hormone is a chemical substance which is released by our endocrine glands, and they perform a specific function. Like pituitary gland secretes growth hormone which is responsible for the growth of individual organism. The term hormone was coined by famous British scientists namely Bayliss and Starling. जो हार्मोन वर्ड है इसको दो लोगों ने दिया था, उनका नाम था बेलिस एंड स्टार्लिंग इन 1902. ओके, सो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी आपको एंडोक्राइन सिस्टम को समझने में. नाउ वी विल मूव टू आवर बॉडी. Which type of glands our body has? Our body consists of two types of glands, endocrine glands and exocrine glands. अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में डायरेक्टली अपना रिलीज़ कर रही है, हार्मोन रिलीज़ कर रही है, तो उसको हमने डक्टलेस बोला. एक्सोक्राइन यानी उसका उल्टा होगा, यानी ये डक्ट होंगी इनके अंदर, ये ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेशन नहीं कर रही होंगी, मतलब अपोजिट होंगी. सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन और हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दिस इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड. लाइक पैनक्रियाज, थायराइड एंड पिट्यूटरी आर सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कह रहा है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होती हैं, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करती हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो गए पैनक्रियाज, थायराइड एंड पिट्यूटरी. नाउ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे रिलीज देयर सिक्रेशन आउटसाइड द बॉडी. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो बॉडी नहीं, ब्लड. ये क्या करती है, इनका सिक्रेशन जो होता है वो ब्लड के बाहर होता है. जैसे मुंह के अंदर का सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, आपने पढ़ा होगा पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो हमारे अंदर जो है माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. ओके, तो वो भी तो ग्लैंड्स हैं, लेकिन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि सलाइवा का सेक्रेशन आपके माउथ में हो रहा है, आपके मुंह में होता है. मुंह में हो रहा है यानी आप मुंह में कहाँ ब्लड है, मुंह में ब्लड तो होता नहीं है, यानी इनका सेक्रेशन जो हो रहा है ये माउथ में हो रहा है, यानी ब्लड से हटके हो रहा है. इस वजह से इनको एक्सोक्राइन कहते हैं. और इनका सेक्रेशन बिटवीन द ब्लड के बाहर होता है, बोन्स में होता है, कैविटीज़ में होता है. आपका सलाइवरी ग्लैंड का तो माउथ में ही होता है. इट मीन्स दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हार्मोन्स थ्रू द डक्ट टू द ल्यूमेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन. कह रहा है कि अगर इनका सेक्रेशन ब्लड में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन्स का सेक्रेशन डक्ट के थ्रू कर रही हैं, क्योंकि ये डक्ट होंगे इनके पास, और कहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन है उसके नज़दीक ही ये सेक्रेशन करती हैं. ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड आप देख रहे हैं, पसीना है आपको होता है, तो वो होता है स्वेट ग्लैंड के वजह से. सो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. सो हेड में अगर आपसे पूछा जाए, आपको ये पोजीशन जो है ग्लैंड्स की आपको प्रॉपर लर्न होनी चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है. तो देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ब्रेन के पास होती है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. ओके, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मतलब ये बाकी सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, इस वजह से इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड. नाउ थायराइड ग्लैंड. थायराइड जो आपको देख रहे हैं गले में होती है, और उसी के गले में ही थायराइड और उसी के पास ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है. इसमें नहीं लिखा हुआ है, वहीं पर होती है. नाउ यू कैन सी दैट एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अपर पोर्शन पे कुछ ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड का.
नाउ पैनक्रियाज आप देखते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्टमक होता है, स्टमक के नीचे लिवर और पैनक्रियाज आस पास ही होते हैं। तो स्टमक के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर बीच में होता है आपका पैनक्रियाज। ओवरीज होती हैं, जो हमारा पेल्विस है, पेल्विस जो बोन होती है, पेल्विक बोन्स, उनके साइड में आप देख रहे हैं फिगर में, आप देख सकते हैं ओवरीज कहाँ है और टेस्टिस कहाँ है। टेस्टिस इन मेल, दे आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी। ओके, so you have to remember the position of each and every gland. Now let's move ahead. The endocrine system works in coordination with the nervous system. जो endocrine system होती है वो nervous system के कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम के भी कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है, इसको भी नहीं भूलेंगे। This coordination helps in the regulation of different body functions such as metabolism, growth and reproduction. कह रहा है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है यानी हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो और नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, जिससे बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को कंटिन्यू किया जाता है। लाइक ग्रोथ, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है इसी के कोलैबोरेशन से। रिप्रोडक्शन उसी से होता है। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो रहा है मेल में, जो कि आपकी जो आपने जो पढ़ा कि टेस्टिस जो होती है वो उससे, बिकॉज इट्स अ ग्लैंड, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि ये सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हैं ही ये, लेकिन ग्लैंड भी हैं। तो जो टेस्टिस था उसी से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था, वहीं पर ओवरी से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था। नाउ वी विल मूव. The hormone released by different endocrine glands are carried by bloodstream to the tissue or organ called the target site. कह रहा है कि जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होते हैं, आपको पहले पता चल गया। तो जो ब्लड में ये रिलीज़ हुए और फिर ब्लड के साथ वो हार्मोन्स फ्लो करते हुए बॉडी में जा रहे हैं और जहाँ पे उनकी नीड है, जहाँ पे उनको नीड है वहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो बॉडी में जो ब्लड में हार्मोन्स जा रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसको बोलते हैं टारगेट साइट, और वो हार्मोन्स उसी टारगेट साइट पर जाते हैं जहाँ पे उनकी फंक्शनिंग होनी होती है। ओके, ईच हार्मोन रिलीज बाय अ ग्लैंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ईच हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। द अंडर एक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स may cause disease or abnormalities in the human. Let us explore some endocrine glands and their significance in human body. कह रहा है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अगर इनकी फंक्शनिंग मोर देन नीडेड, अगर जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने लगे या जितनी की ज़रूरत है उससे कम होने लगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डिजीज़ेज़ क्रिएट हो जाती है, डिजीज़ेज़ हो जाती है, एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पैनक्रियाज है उसकी फंक्शनिंग या तो धीरे हो जाती है, मैक्सिमम धीरे ही होती है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है उस कंडीशन में इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। सो यानी कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी, इनका फंक्शनिंग होना एक रेशियो में सही है। अगर उससे ज़्यादा हुआ, उससे कम हुआ तो ये नुकसान कर सकती हैं। ओके, डिजीज़ेस कॉज कर सकती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकती हैं। Some important endocrine glands which present in human body are thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland, pancreas,
ovaries and testes. These are endocrine glands. Okay, so we will discuss all these glands in detail in the next video. So your assignment work is write down the difference between exocrine gland and endocrine gland. First question is this, and the second question is write down the proper positioning of each endocrine glands. Okay, so that's all for today. Thank you students. We will discuss the other things in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.